नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर लेके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। इसमें लेक्चर 2 की हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों मिला के क्या होता है रिजल्ट। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिससे क्या होगा, हमारा स्पीड डेवलप होगा और हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन को अपना बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे और इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 और 4 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 5 और 6, सीधी नुमा आकृति बनाएंगे। 5 की छाया, देखो रेशियो के सामने रेशियो लिखेंगे, 5 की छाया क्या बनेगी 5, और 4 की छाया क्या बनेगी 4। 5 का इमेज 5 और 4 का इमेज 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24। तो इस तरह से हमारे पास x, y और z का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर दूसरा तरीका बताइए। तो चलिए मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ। सबसे पहले एक बात समझिएगा, 3 4 5 6 इस तरह से सीढ़ी नुमा आकृति बनाना है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इस बात को याद रखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 5 दिया 15, 5 4 20 और 6 4 24। इस तरह से x, y और z का वैल्यू हमारे पास आ गया। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। तो x, y, z का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब सर आप कहिएगा सर तीसरा मेथड बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 5 और 6। यहाँ पर हम लोग 3 लाइन डेवलप करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ रेशियो का साइन है तो रेशियो डालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करते हैं। पहले बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है और फिर मल्टीप्लाई आता है। तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। 15 में 3 से डिवाइड किया, 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24। तो एक तरीका ये भी हो गया। चलिए एक तरीका और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि x और y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3 और 4, और यहाँ y और z का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 6 दिख रहा है। बट y का वैल्यू एक जगह 5 है और y का वैल्यू एक जगह 4 है। ऐसा कैसे होगा, y का वैल्यू दोनों जगह सेम करना होगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से और इसको 5 से। तो देखो क्योंकि इन y को क्या करना है सेम, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। तो अब हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या दिख रहा है 15, y का वैल्यू क्या दिख रहा है 20 और z का वैल्यू क्या दिख रहा है 24। तो हम कह सकते हैं कि x रेशियो y रेशियो z बराबर 15 रेशियो 20 रेशियो 24। तो ये 4 तरीका बताएं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो था, जो पहला हम लोग पढ़े थे वही था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन का सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, 2 3 2 3 और 2 3, सेम सीढ़ीनुमा आकृति बनाएंगे। चलिए इस रेशियो के सामने रेशियो डालेंगे तो 2 का इमेज क्या बनेगा 2, और रेशियो के सामने रेशियो डालेंगे 3 का इमेज क्या बनेगा 3। 2 का इमेज क्या बनेगा 2 और 2 का इमेज 2। बोल भाई 3 का इमेज 3 और 3 का इमेज 3। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपका A B C और D का रेशियो निकल गया। क्लियर। दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले सीधी नुमा आकृति हम जो बताए थे 2 3 2 3 2 3, सीधी नुमा बना दिए क्योंकि A का रिलेशन B से, A का रिलेशन B से, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से और C का रिलेशन D से। इस पैटर्न को हमने फॉलो किया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सामने तो 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। अब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, बहुत अच्छे, सेकंड में निकल गया। ढक्कन खोले, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, ऊपर से ढक्कन बंद, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और बोल भाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो एक तरीका तो ये हुआ, क्लियर। तो इस तरीके से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं।
अब आप कहिएगा सर एक और तरीका बता दीजिए, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का रेशियो क्या है? 2:3। बी और सी का रेशियो क्या है? 2:3। और सी और डी का रेशियो क्या है? 2:3। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि ए बी सी डी निकल जाए तो सबसे पहले ए बी सी डी ये निकालने के लिए आपको 4 लाइन डेवलप करना होगा। कितने लाइन डेवलप करना होगा? 4। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये फर्स्ट टर्म निकल गया। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये लास्ट भी निकल गया। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करेगा, आपका काम हो जाएगा। 8 को डिवाइड कीजिए 2 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 18 को 2 से डिवाइड कीजिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट वाले से डिवाइड, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने आंसर दे लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट और लास्ट निकालना। तो इसके लिए बेस्ट तरीका, यहाँ तो दिख रहा है सर, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2। बी का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3। बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5। तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि एबीसीडी तो डायरेक्ट दिख रहा है, कहीं कोई चेंज ही नहीं है। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5। ए रेशियो डी निकालना है। तो बेस्ट तरीका क्या है? 2:5। डायरेक्ट ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 5। लेकिन आप कहिएगा सर कि अगर कुछ और होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, केवल क्या है कि 2 3 3 4 4 5। आपको फर्स्ट और लास्ट निकालने का तरीका मैंने बताया था, ए बी सी डी। तो आपको मैंने बी और सी तो नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना है? 1 2 3 4। तो 2 टर्म नहीं निकालना है, फर्स्ट और लास्ट निकालना है। तो क्या बताए थे फर्स्ट और लास्ट निकालने का तरीका? फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो अब आप कह सकते हो ये रेशियो डी का जो वैल्यू होगा 24:60। काटोगे तो 12 दूना 24 और 12 25 60, यानी 2:5। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक से उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट निकालना। फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो क्या तरीका बताए थे? एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 2 3 और वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ। देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे? 2 3 और 3 4 लिख देते हैं। अब एक्स वाई जेड निकालने का तरीका बताए थे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। हमको क्या निकालना है? बीच वाला टर्म निकालना नहीं है, निकालना कौन है? ए एक्स वाई और जेड। तो एक्स और जेड निकालना, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12। तो इसी से हम कह सकते हैं एक्स रेशियो जेड बराबर, एक्स रेशियो जेड बराबर, एक्स रेशियो जेड बराबर 6:12। काटेंगे सर क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होता है, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आई? आपको समझ में आ रहा है? आप कहिएगा सर डायरेक्ट बना सकते हो, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू 2 दिख रहा है, y का वैल्यू 3 दिख रहा है, y का वैल्यू 3 दिख रहा है, z का वैल्यू 4 दिख रहा है। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। x रेशियो z निकालना है ना, तो x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 4, तो काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो कितना आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे का क्वेश्चन भी हम लोग बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी सी डी तक ही जाना है, सारा नहीं जाना। तो अभी हमने आपको बताया था 1 2 3 4 6 9, बस यहीं तक काम करना है, ए बी सी डी तक। तो 3 का इक्वेशन क्या बनेगा? 3 के सामने इमेज 3 और 4 का इमेज क्या बनेगा? 4, 6 का इमेज 6 और 6 का इमेज 6, 2 का इमेज 2 और 2 का इमेज 2। बोल भाई 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72। काट भाई। तो काटेंगे कोई ऐसा पहाड़ा जिससे सब कट जाए। 2 के पहाड़ा से हमको लग रहा है 6 के पहाड़ा सब कटेगा। 6 3 18, 6 6 36, 6 8 48, 6 से 12 6 72। तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी निकल गया। और अगर ई की बात की जाए तो यहाँ पर डी का वैल्यू तो आपको दिख रहा है ना सर। अगर ए बी सी डी की बात की जाए तो ए बी सी डी तो निकल गया। ए बी सी डी क्या निकल गया? 3 6 8 12। अब डी का वैल्यू तो यहाँ 12 ऑलरेडी है। और ई का वैल्यू भी पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे ए बी सी डी ई निकालना है तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। 3 6 8 12 और
एक और आ गया कौन सा 16। तो ये इस तरह से करके ABCD करके हम लोग निकाल पा रहे हैं। देख भाई बहुत आसान तरीके से मैं इस बता रहा हूं आपको, केवल ये 1 बाय 1 कॉपी लेके बैठने की जरूरत है। कॉपी लेके बैठोगे 1 बाय 1 इसका नोट्स तैयार करोगे तो रिजल्ट आपके पास होगा, बस आपको लगने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स का वैल्यू दिख रहा है 4 और वाई का वैल्यू दिख रहा है 5। रेशियो में कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, एक्स की जगह 4 पुट करना है और वाई की जगह क्या पुट करना है 5। बहुत अच्छे। उसी तरह से एक्स की जगह 4 पुट करना है और वाई की जगह क्या पुट करना है 5, है ना। चलो तो 12 और 20, 12 और 20 32 और 20 में से 15 जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू डायरेक्ट आपका निकल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्स और वाई का केवल वैल्यू पुट करना था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, इसको आप लोग डायरेक्ट बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो ए बेटा बी, ए बट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्या कह रहा है, एक मिनट ध्यान दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आराम से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल समझोगे। ए बटा बी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2। यहां देखो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3 और सी का वैल्यू क्या है 4। केवल वैल्यू रख दिए 2/3, 3/4, 4/2। अब क्या करेंगे, यहां पर समझने का प्रयास करना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे का एलसीएम क्या होगा 2/3 × 12, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का एलसीएम डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। नीचे से वैल्यू हट जाएगा, 2 से 6 बार में, चलो 4 से 3 बार में और 3 से कितनी बार में 4 बार में। तो हम कह सकते हैं 8:9:24, 8:9:24। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया। यहां पर हमने क्या किया, केवल ए और बी, बी और सी और ए का वैल्यू पुट किया, उसके बाद डिनोमिनेटर के एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखो, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। पी के जगह क्या है 2, क्यू के जगह क्या है 3, आर के जगह क्या है 2, एस के जगह क्या है 3, टी के जगह क्या है 2 और यू के जगह क्या है 3। केवल वैल्यू रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। m × 2, n × 2, o × 2 बटा m × 3, n × 3, o × 3। हमने क्या किया, केवल जो पी क्यू आर और पी क्यू आर एस टी यू का जो वैल्यू था पुट किया। अब क्या करेंगे 2 और 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो m + n + o अपॉन m + n + o। तो यहाँ ये कट जाएगा, तो यहाँ 2:3 सेम टू सेम आया या नहीं आया। तो इस तरीके से करके हम लोग आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी ये याद रखिए कि जो डाटा क्वेश्चन में होता है, ऑप्शन में अगर वही डाटा होता है तो आंसर वही हो जाता है। कभी कभी बनाने नहीं आएगा तो आप याद रखिएगा, जो डाटा क्वेश्चन में होता है ऑप्शन में वही डाटा है तो आंसर वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना। 3 के टेबल से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 7 के टेबल से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 5 के टेबल से कितनी बार में 2 बार में। तो हम कह सकते हैं A/B का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो ये 3 उधर गुना में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2:3। अब देखियो B/C भी निकाल लोगे, क्या निकलेगा, ये 2 जो है यहाँ देखो 2 दिख रहा होगा, ये 2 इधर गुना में चल जाएगा, 2 = 4:5। और अगर D/C की बात की जाए तो यहाँ पर देखो ये 2 इधर गुना में चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7:6। बट इसको देख के पता चल रहा है यहाँ पर सीक्वेंस तो बन रहा है, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, लेकिन C का रिलेशन D से नहीं बन रहा, C का रिलेशन D से नहीं बन रहा। तो यहाँ उलटना होगा। तो जैसे ही उल्टेंगे तो C/D क्या हो जाएगा 6:7 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, AB BC CD निकल गया। तो AB का वैल्यू देखो, AB का वैल्यू रखें, उसके बाद किसका वैल्यू रखेंगे बताओ, BC का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद किसका वैल्यू रखेंगे CD का वैल्यू रखेंगे। CD ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसको मिटा दिया, चलो अब तो ठीक हो गया।
तो अब क्या करना है, केवल छाया बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। 4 का इमेज क्या बनेगा 4, 5 का इमेज क्या बनेगा 5, 6 का इमेज 6, 6 का इमेज 6, 3 का इमेज 3 और 3 का इमेज 3। बोल भाई 6 4 के 24 दूना 48, 6 4 के 24 तिया 72, 6 25 30 तिया 90 और 7 तिया 21, 21 25 105। कोई ऐसा पहाड़ा जैसे सब कट जाए, तो हम जानते हैं कि लगभग 3 के 12 से सब कट जाएगा। तो 3 से कितनी बार में 16 तिया 48, 3 से कितनी बार में 24 तिया 72, 3 से कितनी बार में 30 तिया 90 और 3 से कितनी बार में 35 तिया 105। तो इससे आपको ABCD निकल गया। अब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिससे सब कट जाए, तो हम कह सकते हैं ABCD का वैल्यू जो आ गया 16:24:30:35। समझ गए बात? आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है देखो, नहीं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 2/3 A 75% मतलब क्या होता है 3/4 B। 75% नहीं जानते हो, 75% का मतलब होता है 75/100। काटेंगे तो 3/4 ही आएगा। और उसी तरह से 0.6 मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, काटेंगे 2 और 3/5, तो हम कह सकते हैं 3/5C इज इक्वल टू, अपने मन से क्या मान लेना है 1। अब देखिएगा, मान लीजिए जैसे ही माने कि ये 1 है, तो अब देखो 2/3A, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ऊपर में और 2 नीचे में। 2/3A बराबर हम क्या मानेंगे 1, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 3/2। उसी तरह से B का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 और C का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5/3। तो अब देखो A:B:C अगर बोला जाए तो क्या हम लोग नहीं बना पाएंगे 3/2, 4/3, 5/3। बोल भाई अच्छा नहीं लग रहा है, सब बेसिक क्वेश्चन। नीचे के एलसीएम से गुना कीजिए, एलसीएम कितना होगा 6, सब में 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, सब में जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो हम कह सकते हैं कि क्या रेशियो आएगा 9:8:10। बात समझ में आई? तो इस तरह से करके हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक तरीका तो हमको पता है। अगर तीनों को जोड़ दें, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A + 2B। जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C, 2 ठो A है, 2 ठो B है और 2 ठो C है। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 6 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं A + B + C, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है 21। तो A + B + C का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.5, डिवाइड में चला जाएगा, जिसमें से A + B का वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, कितना पता है 6। तो 6 + C का वैल्यू हो जाएगा 10.5, तो C का वैल्यू हो जाएगा 10.5 - 6 यानी 4.5। बट ये वैल्यू नहीं हुआ, ये रेशियो में आया। ये किस में आया रेशियो में। तो हम कह सकते हैं तीनों का जोड़ रेशियो में कितना है, तीनों का जो रेशियो में कितना है 10.5 और वैल्यू में कितना है 14। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 10.5 जो है वो किसके बराबर है बताओ, रेशियो 10.5 किसके बराबर है 21 के 10.5 नहीं, देखो यहाँ पर क्या है इसको बात समझना। रेशियो इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर समझना, समझ में आ गया। रेशियो 10.5 जो है 10.5 किसके बराबर 14 के, तो 1 किसके बराबर हो 14/10.5। अगर 4.5 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा रेशियो 4.5 का वैल्यू 14/10.5 इंटू 4.5, 15 × 45, 15 7 105, 15 6 90, 15 7 105, 7 से कितनी बार में 2 बार में। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया C का वैल्यू 6। बात समझ में आई? तो इस तरह से करके हम लोग बेसिक से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का और भी मेथड हम बता सकते हैं। ठीक है, और भी मेथड हम बता सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े,
और 38 में क्या जोड़े। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं फॉर्मूला में भी समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में ही। तो 6 में क्या ऐड किया जाए, 14 में क्या ऐड किया जाए कि इनका रेशियो जो है वो प्रपोर्शन में कन्वर्ट हो जाए। रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रपोर्शन में। यानी 18 में क्या जोड़ा जाए अपॉन 38 में क्या जोड़ा जाए, ऐसा ही कुछ है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन तो एग्जाम में जरूर होंगे, ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में लगभग 3-4 बार पूछा है। तो अगर एक जोड़ेंगे तो एक 7/15 कटेगा ही नहीं। अगर 2 जोड़ के देखते हैं तो 6 + 2 बटा 14 + 2 इज इक्वल टू 18 + 2 बाई 38 + 2। जैसे ही 2 जोड़ते हैं तो 8/16 इज इक्वल टू 20/40। काटेंगे सर तो दोनों इक्वल आ गया, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो मेरा मैथ क्या है, सही। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या है, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं BC - AD बाई A + D माइनस B + C। इस तरह से करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 14 × 18 माइनस 6 × 38 अपॉन 6 + 38 और माइनस 14 + 18। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो इसका आंसर 2 तो आ जाएगा, लेकिन क्या इतना फॉर्मूला याद रहेगा, इतना कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा। तो चलिए जो इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे वही मेरे लिए बेहतर होगा। चलिए अब कह रहा है कि 4 और 16 का मध्य समानुपात, मिड प्रोपोर्शन निकालना है। तो 4 और 16 के मिड में हम क्या मान लेते हैं, x। तो 4 का रिलेशन किसके साथ, x के साथ। इसी तरह से x का रिलेशन किसके साथ भाई बताओ, 16 के साथ। तो अंदर बराबर बाहर, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल क्वांटिटीज बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल क्वांटिटीज। 4 × 16 तो x का वैल्यू √64, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका डायरेक्ट मिड पॉइंट का, मिड प्रपोर्शन का फॉर्मूला हम आप जानते हैं। डायरेक्ट मिड प्रपोर्शन का फॉर्मूला √AC। तो यहाँ पर ये a है और यहाँ ये क्या है c। तो √4 × 16 तो 64 का वैल्यू क्या निकल गया 8। तो इस तरीके से करके फॉर्मूला भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 3, 5, 21 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी x का वैल्यू निकालना है। तो 3 का रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ। उसी तरह से 21 का रिलेशन किसके साथ, x के साथ। तो हम कह सकते हैं अंदर बराबर बाहर। देख भाई जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता जाएगा। हम सारे टाइप्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो 3x = 5 × 21, 3 से कितनी बार में बताओ, 7 बार में। तो x का वैल्यू क्या होगा 35। आप बोलिएगा सर फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला। तो A B C वो भी मैं बता दूंगा, और D निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने दिया था BC/A। तो B का वैल्यू 5 × 21/3। 3 से कितनी बार में कटेगा 7। तो x का वैल्यू, फोर्थ का वैल्यू क्या हो गया 35। ये फॉर्मूला भी है आपके पास, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो 5, 30 और थर्ड को हम लोग क्या मानेंगे x। अब बताओ 5 का रिलेशन किसके साथ, 30 के साथ। इसी तरह से 30 का रिलेशन किसके साथ बनाओगे बताओ, 5 का रिलेशन 30 के साथ। तो 30 का रिलेशन किसके साथ बनाओगे, x के साथ। तो अंदर बराबर क्या होगा बोल भाई, 5x का वैल्यू 30 × 30, 5 से कितनी बार में कटेगा 6 बार में। तो x का वैल्यू क्या होगा 180। देख भाई ये मैं केवल आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। केवल मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते जाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसका फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला थर्ड का बताए थे B²/A। तो यहाँ पर B दिख रहा होगा कौन है, तो B का वैल्यू क्या है 30 × 30/5। 5 से कितनी बार में 6। तो आप कह सकते हो 180। तो कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए अगर x निकालना है तो y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। x निकालना है तो y और z को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 4 जा क्या होगा 20। अगर y निकालना है तो x और z को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 3 जा 15। अगर z निकालना है तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x और y को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x और y को। तो 5 x और y को, तो 3 4 जा 12। तो इस तरीके से करके हम लोग जिसको निकालना है, अगर x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है, अगर x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, जिसका निकालना है उसको छिपाइए।
5 4 जा 20, अगर y निकालना है तो 5 3 जा 15 और z निकालना है तो z को छिपाइए 4 3 जा 12। इस तरीके से करके हम लोग इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। इनवर्स रेशियो आप बोलेंगे सर इसको बेसिक से बनाइए, तो मैं बना तो दूंगा लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फायदेमंद नहीं है। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे 1, तो के भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, y का वैल्यू क्या होगा 1/4 और z का वैल्यू क्या होगा 1/5। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको निकालना क्या है x, y और z। तो हम कह सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5। नीचे के एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम कितना होगा 5 4 जा 20, 5 के 20 60, 60 से सब में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका काम बहुत आसान आ जाएगा। डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुना कर लिए, तो जैसे ही गुना कीजिए तो 20, 15 और 12, तो इस तरह से करके बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए छिपा छिपा के निकालना ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1400 रुपीज़ को ए बी सी के बीच बांटना है। देखिए किसके किसके बीच बांटना है, ए बी और सी, देखो यही ना है। तो हम कह सकते हैं तीनों को जोड़ेंगे तो 14 बराबर 1400, 14 बराबर 1400, तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100। सी का निकालना है तो सी का वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू 700 हम कह सकते हैं, तो सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। एक तरीका और है कि हम बताए थे सी का वैल्यू निकालना तो एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो और इनटू जिसका वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 700। तो क्या बेहतरीन तरीका बताया आपको, और इस तरीके से करके आप लोग बना सकते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में ये सब ज्यादा पूछता है। अब क्या पूछ रहा है, सी को ए से कितना ज्यादा मिला 400, सी को ए से, यहाँ देखो यहीं पर दिख रहा है सी को ए से कितना ज्यादा मिला 2, तो 2 का वैल्यू जब 400 के बराबर है, 2 का वैल्यू 400 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 200 के बराबर। अब पूछ रहा है कि बी का हिस्सा, तो 4 का वैल्यू 800 और इसका 5 का वैल्यू 1000 नहीं, तो अगर b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू 200 गुना क्या हो जाएगा 4 यानी 800। और यही अगर c का वैल्यू फाइंड करना होता तो आप क्या कर सकते हैं 5 गुना 200, 5 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा 1000। क्या बेहतरीन तरीका से आप लोग बना पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। केवल बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसी बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, 3 लीटर वाटर मिक्स किया जाता है, 3 लीटर वाटर मिक्स किया जाता है, रेशियो 2:1 हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे दूध, यहाँ लिखेंगे पानी। देख भाई 8 रेशियो क्या है 3, बाद में रेशियो क्या होता है 2:1, पहले और अब। देखो क्या कह रहा है, क्या मिलाया 3 लीटर पानी मिलाया, 3 लीटर क्या मिलाया पानी। जब 3 लीटर पानी मिलाया तो पानी, देखो क्लास में लड़का लड़की दोनों है, अगर लड़का आ जाएगा तो लड़का तो बढ़ेगा, स्टूडेंट भी बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या होगी सेम। तो उसी तरह से पानी डाला गया तो पानी तो बढ़ेगा, मिक्सर भी बढ़ेगा, कांस्टेंट क्या होगा दूध। हमको दूध से मतलब रखना है, दूध को देखो जो कांस्टेंट रहे उसी से मतलब रखना है। तो 8 दूध को सेम करना है, इसको सेम 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए किससे गुना 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4। देखिए दोनों दूध सेम करना था, तो दोनों को 8 बनाने के लिए केवल इसको सेम करना था, तो इसको 8 था और इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। दूध तो सेम हो गया, बढ़ कौची रहा है पानी, कितना पानी बढ़ रहा है 1। 3 लीटर क्या मिलाया भाई, अरे 3 लीटर क्या मिलाया पानी, पानी मिलाया तो पानी का क्वांटिटी तो बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या होगा सेम। पानी कितना बढ़ रहा है 1, 1 का वैल्यू क्या लीटर 3, देखो 1 का वैल्यू क्या लीटर 3 लीटर। आपको दूध निकालना ना, तो दूध है कितना 8, 8 का वैल्यू कितना लीटर 24। तो हम कह सकते हैं कि दूध की मात्रा कितना 24। बात समझ में आई क्या। देखो किसी बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, 3 लीटर पानी मिलाएगा, क्लास में लड़का लड़की दोनों है, लड़का आएगा लड़का बढ़ेगा, स्टूडेंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन लड़कियों की संख्या सेम होगी। अगर पानी डाला गया तो पनिया तो बढ़ेगा, मिक्सर भी बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या होगा सेम। तो ये 8 है, इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, दूध सेम हो गया। पनिया बढ़ रहा है कितना 1, 1 का वैल्यू क्या लीटर 3, 1 का वैल्यू 3, तो दूध कितना है 8, 8 का वैल्यू 24, यानी 8 का वैल्यू 24 लीटर। ये क्या हो गया मिल्क। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखो दिखते जाएगा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से।
ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे थे ना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ज़्यादा दिमाग मत लगा ना, देखो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है, टाइम का। तो स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा। तो स्पीड अगर मान लिया 3 व्यक्ति ए बी सी है, अगर इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है स्पीड ज़्यादा टाइमिंग कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, तो दो के स्पीड का उल्टा क्या, टाइम। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड का उल्टा टाइम। दो के नीचे क्या है, वो एक उल्टा करेंगे 1/2 होगा, 3 के नीचे एक 1/3 होगा, 4 के नीचे एक 1/4 होगा। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नीचे का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, तो हम कह सकते हैं 6:4:3। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि हमने बताया था कि इन्वर्स रेशियो निकालने का तरीका है, जो निकालना है उसको छिपा दीजिए। अगर 2 छिपाएंगे तो 4 3 12, अगर 3 छिपाएंगे तो 4 2 8, और अगर 4 छिपाएंगे तो 3 2 6, काटेंगे 3 4 और 6। इस तरीके से करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्या बताया मैंने, अगर पहला का निकालना है तो 3 × 4, अगर 3 × 4 किया ना, दूसरा निकालना है सेकंड वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, और अगर लास्ट वाले का निकालना है तो 4 3 2 6, काट के छोटा करेंगे क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो जो होता है इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए छिपा छिपा के हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगर कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल बचपन से पढ़ते आ रहा है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल देखो, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिल्ली, पटना, कलकत्ता सब जगह सेम होता है, डिपेंड किस पे करेगा, आर पे। तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। बात समझ में आया। पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई पे से तो कोई मतलब नहीं है, हमको डिपेंड करेगा रेडियस पे। तो रेडियस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, आप लोग बना देंगे। देखिए घन की भुजा, घन की भुजा की बात की जाए, देखो क्या बोल रहा है, घन की भुजा यानी साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो घन का भुजा, घन की भुजा, क्यूब का साइड, साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है बाबू, 3:4। आपको आयतन का अनुपात पूछ रहा है, आयतन यानी किसका रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। अब ए का क्यूब करेंगे तो 3 और 4 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, और 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो घन की भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है, कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जितना ज्यादा आप लोग रिवाइंड करके देखेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 16:25। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, 16:25। तो साइड का वैल्यू क्या होगा, √16/25। सॉल्व करेंगे भाई तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो हम लोग कह सकते हैं इनके साइड का जो रेशियो होगा 4:5। तो अगर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और उनके साइड का रेशियो पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, आराम से आप लोगों ने आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के एग्जाम में कम से कम 4-5 बार आया। तो इसके आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जानते हैं आप लोग, पाई तो कांस्टेंट होता है, अरे बोल भाई पाई तो कांस्टेंट होता है, डिपेंड किस पे करेगा, आर पे और एच पे। तो रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट क्या है 5:4। बोल भाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ देखो 5:4। अब यहाँ देखो 4:9 का मतलब 4/9 और 5:4 का मतलब 5/4। यहाँ 4 कट जाएगा तो 5:9 ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकल गया। तो इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना पा रहे हैं। तो देखो इतना 24 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसको रिवाइंड करके देखना है। जितना ज़्यादा रिवाइंड करके देखोगे तो इसके लिए आपको बहुत फायदा करेगा।
ठीक है, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आप जानते हो कि दीवार पे भी जाके डेली रगड़ के चले आओ तो वहां पर गड्ढा बन जाएगा। तो कोई भी काम में कंटिन्यूटी करने से रिजल्ट तो होना है भाई। अगर कहीं भी दीवार पे हल्का हल्का डेली छू के चल जाना वहां से, तो एक समय आएगा कि वहां पर देखो कि निशान बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। तो कोई भी काम कंटिन्यू करने से आपका काम हो सकता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट, केवल आपसे एक उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो, आप जानते हैं कि यहां पर दो लोग हैं, कौन कौन है, देवेश और जयेश, जिनके आय का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3:2। इनके खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3। बचत का प्रत्येक 2000 रुपये बचाता है। देख भाई, आप एक बात समझो कि 3 रुपया कमाएगा, 5 रुपया खर्चा करेगा, 2000 बचा मिलेगा। देवेश जो है 3 रुपये इनकम कर रहा है, 5 रुपया एक्सपेंडिचर कर रहा है और 2000 सेविंग कर लेगा। ये 2 रुपया 2 इनकम कर रहा है 2 का, और 3 का एक्सपेंडिचर कर रहा है और 2000 सेविंग करेगा। नहीं, इनकम बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ाने के लिए बिना नीचे ऊपर किए इनकम नहीं बढ़ता, ये आप लोग जानते हो। ये बात आप जानते हो कि बिना नीचे ऊपर किए इनकम नहीं बढ़ता है। तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस कितने का, 5 में से 3 क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4। यहाँ डिफरेंस 1 का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4, 5 और 3। देख भाई, 6 रुपए का कमाई और 5 रुपए का खर्च। देखो, नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे, नीचे का अंतर कितने का था, 5 में से 3 का 2, तो 2 3 6, 2 2 4। ऊपर में अंतर 1 का, तो 5 और 3, तो 6 का कमाई, 5 का खर्च, बचत 1 का, 4 का कमाई, 3 का खर्च, बचत 1 का, और यही 1 का वैल्यू दे रहा है 2000 रुपया। 1 का वैल्यू 2000 रुपया। तो देवेश की आय कितना है, देवेश की आय पहले वाला नहीं, नया वाला, तो 6 दूना 12,000 देवेश की आय हो गई। तो हम कह सकते हैं देवेश की आय 12,000, देवेश की आय 12,000। तो ये रेशियो का मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आप लोग इसी तरीके से इस पे बने रहोगे, इसको कंटिन्यू देखोगे और शेयर करोगे, तो मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी, बैंक, रेलवे में बहुत कारगर होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच टू द पॉइंट बने रहने के लिए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर आप लोग बने रहे, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और आपको क्या करना है, केवल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाना है। थैंक यू वेरी मच।